सद्गुरुदेव भगवान की जय। बोलिए आत्माराम की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् अमन्त्रणं गुरुर्वाक्यं चूर्णं गुरुकृपा। अवखण्डमण्डलाकारं व्याप्तेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज का बड़ा सुंदर प्रसंग है। सोते समय जीवात्मा कहाँ जाती है? जब हम आप सब सोते हैं तो जीवात्मा कहाँ जाती है? ये प्रश्न पूछा गया हमसे कि गुरुजी बताएं कि सोते समय जीवात्मा कहाँ जाती है। जब हम सो जाते हैं तो जीवात्मा कहाँ जाती है? याद ही नहीं रहता मैं आपको। तो आज इस प्रसंग के बारे में हम इस प्रश्न पर प्रकाश डालेंगे अपने सत्संग के माध्यम से। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप में सुनने वाले हमारे सभी देवी और देवता स्वरूप श्रोतागण सभी को हम ये कथा सुनाएंगे। आप अपनी स्मृति में इसको धारण करें, अपना जीवन धन्य बनाएं। देखिए, पहले हम जानेंगे कि जीवात्मा क्या है, फिर जानेंगे सोते समय जाती कहाँ है। तो संत गोस्वामी तुलसीदास जी ने जीवात्मा के बारे में बताया। क्या बताया जीवात्मा के बारे में कि है क्या? तो उन्होंने मानस में लिखा है क्या? जीवात्मा, जीवात्मा माने जीव। ये है क्या? ईश्वर अंश अजीव अविनाशी अचेतन अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी अचेतन अमल सहज सुख राशि। अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। ये जो जीवात्मा है, जीव जिसको कहते हैं, ये क्या है? इसको जीव कहते हैं, जीवात्मा कहते हैं। इसी को चेतना कहते हैं। ये ईश्वर का अंश है, उसकी एक शक्ति है, उसका एक टुकड़ा है, उसका एक भाग है। उस परम चेतना का एक भाग है, एक टुकड़ा है, एक अंश है। पहले तो आप ये जाने, हम आज के प्रसंग में आध्यात्मिक दृष्टि से भी इस सत्संग को बताएंगे और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी बताएंगे। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, दोनों तरीके से इस प्रसंग पर हम प्रकाश डालेंगे। और आप लोग अपने चित्त वृत्ति को हमारी तरफ रखिएगा और सुनिएगा, आपका कल्याण होगा। देखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण में और आध्यात्मिक दृष्टिकोण में, दोनों तरीके से हम बताएंगे। तो देखिए, वैज्ञानिक दृष्टिकोण में क्या बताया गया है कि जब नींद आ जाती है, नींद आने पर क्या होता है? जीवात्मा, जिसे आत्मा का अंश कहा गया है। क्या कहा गया? आत्मा का अंश। आत्मा माने परमात्मा, वो परमात्मा जो बाहर है कण कण में, वो जब अंतःकरण में आ जाता है, अंतःकरण में आने के कारण उसको आत्मा कहते हैं। अंतःकरण यानी आत्मा, अंतःकरण में निवास करने वाला आत्मा।
हिंदुस्तान में निवास करने वाला हिंदुस्तानी, ऐसे अंतःकरण में निवास करने वाला उसको आत्मा कहते हैं। तो नींद आने पर जीवात्मा, जिसे आत्मा का क्या कहते हैं, अंश कहते हैं, उसी को फ्लू कहते हैं, यानी धारा प्रवाह कहते हैं, प्रवाह कहते हैं। धारा प्रवाह माने बराबर बहना, उसको आत्मा का फ्लू कहते हैं, धारा प्रवाह कहते हैं, अंश कहते हैं। वह शरीर से बाहर नहीं जाती। पहली बात तो ये समझ लीजिए, जब व्यक्ति सोता है तो शरीर के बाहर नहीं चली जाती जीवात्मा। जो आत्मा का फ्लू है, आत्मा की धारा है, जैसे सूर्य एक जगह स्थिर होता है, आत्मा भी एक जगह प्रसुप्त अवस्था में अंतःकरण में वो परमात्मा स्थिर रहता है उपद्रष्टा रूप में, और उससे धारा रूप में सूर्य की किरणों की तरीके, जैसे सूर्य एक जगह होता है स्थित, सूर्य कहीं चलता थोड़ा है, पृथ्वी चलती है, लेकिन उसकी किरणें निकलती हैं। तो सौर मंडल, सूर्य का जो सौर मंडल है उसमें 9 ग्रह हैं, और उन सभी को प्रकाशित वो किरणें करती है। ऐसे ये जो सौर मंडल है, स्थूल शरीर, इसको अयोध्या कहते हैं, इसमें 10 इंद्रियां हैं। मान लीजिए ये भी एक सौर मंडल, तो इसमें ग्रह कितने हो गए, 10 हो गए। एक उदाहरण बता रहे हैं, कोई ग्रह नहीं होते, इंद्रियां हैं, यानी इंद्रिय रूपी ग्रह, ये 10 हैं, तो 10 को प्रकाशित करती है। जैसे सूर्य 9 को प्रकाशित करता है, ये बाहर वाला सूर्य 9 ग्रहों को, और जो आप सबके अंदर है सूर्य, कौन सा सूर्य है, जिसको वेदों में लिखा गया है, ग्रंथों में, कि सब करे पर में प्रकाशित जोई, और राम अनादि अवधे पति सोई। सब कर परम प्रकाशित जोई, राम अनादि अवधि पति सोई। सारी इंद्रियों को जो प्रकाशित कर रहा है, जो सारी इंद्रियों को, इस सौरमंडल में कितने ग्रह हैं, नक्षत्र 10 है, 10 इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 5 ज्ञान इंद्रियां। इन सबको प्रकाशित करने वाला जो सूर्य है, उसको क्या कहते हैं, आत्मा कहते हैं। और उसकी किरण क्या है, ये किरणें निकल रही, तमाम बहुत सारी किरणें निकल रही, उनको क्या कहते हैं, जीवात्मा कहते हैं, यानी उसको चेतना कहते हैं। तो चेतना की जो धारा है, फ्लू है, धारा प्रवाह, जो प्रवाह है, कैसा प्रवाह है, धारा प्रवाह है। धारा प्रवाह किस प्रवाह को कहते हैं, जो प्रवाह टूटे ना, क्रम जिसका टूटे ना, जिसका क्रम टूटे ना, बराबर पानी की तरीके, जैसे धारा बहती है नदी में, इस तरीके का जो प्रवाह होता है जल का, इसी तरीके से चेतना का प्रवाह उस आत्मा से बराबर फ्लू, इसी को फ्लू इंग्लिश में कहते हैं, धारा प्रवाह। तो वो शरीर से बाहर नहीं जाती है। जीवात्मा, जिसको जीव कहते हैं, शरीर के अंदर ही रहती है। ये आत्मा रूपी चेतना की एक ऊर्जा है। आत्मा रूपी जो चेतन है, आत्मा रूपी जो चेतन है, जिसको चेतन कहते हैं, आत्मा कहते हैं, तो आत्मा रूपी जो चेतन है, उस चेतन की ऊर्जा रूपी चेतना है कौन, जीवात्मा। पहली बात तो ये समझिए। और ये जीवात्मा शरीर के अंदर ऑक्सीजन के माध्यम से, ये चेतना शरीर के अंदर ऑक्सीजन के माध्यम से पूरे शरीर में निरंतर क्या करती है, भ्रमण करती रहती है। 1 मिनट में 72 बार, पैर के तलवे से लेकर के सर के ऊपरी भाग तक, ऊपरी त्वचा तक, पैर के तलवे की निचली परत से लेकर के सभी अंगों में, सर के ऊपरी परत तक 1 मिनट में 72 बार ये आत्मा की जो चेतना है, जो धारा है, जो एनर्जी है, जिससे जीवन प्राप्त होता है, जीव यानी जीवन, वो बराबर 1 मिनट में 72 बार प्रवाह होता रहता है। समझ लीजिए कितनी तेजी से, यानी धारा प्रवाह है तभी प्रवाह हो रहा है, तो बराबर चलती रहती है। और धारा प्रवाह होने के कारण हम हिल सकते हैं, डुल सकते हैं, बात कर सकते हैं, सुन सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, चल सकते हैं, उठ सकते हैं, बैठ सकते हैं। यानी हमारी जितनी सारी इंद्रियां हैं, 10, ये 10 इंद्रियां अंतःकरण में स्थित सूर्य, ये 10 इंद्रिया रूपी जो ग्रह है, ये सब प्रकाशित रहते हैं। प्रकाशित का मतलब सब कार्य करते रहते हैं। चतुष्टय अंतःकरण, मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चतुष्टय अंतःकरण, उसमें
कॉन्शियस रूप में, कॉन्शियसनेस यानी चेतना, इसमें चेतन के रूप में, कॉन्शियसनेस चेतन यानी परम चेतना जिसे आत्मा कहते हैं, वो अंतःकरण में रहता है, स्थित रहता है। और इस परम चेतना को ही हम आत्मा कहते हैं। और परम चेतना से सूर्य की किरणों की तरह ये ऊर्जा रूपी जो चेतना है ये बराबर निकलती रहती है धारा रूप में, और इसी को क्या कहते हैं? जीव कहते हैं। आत्मा के प्रवाह को क्या कहते हैं? जीव कहते हैं। चूंकि आत्मा से निकलती है तो जीव धनात्मा बराबर जीवात्मा, इसी को जीवात्मा कहते हैं। जीव माने जीवन, जीव माने जीवन होना, क्योंकि आत्मा से ये जीव का या चेतना का निकलना होता है, वहीं से निकलता है, इसलिए जीव धनात्मा बराबर जीवात्मा कहते हैं। इसलिए इसका एक नाम क्या पड़ गया? आत्मा के फ्लू का नाम क्या पड़ गया? जीवात्मा पड़ गया। और ये शरीर में बराबर फ्लू करती धारा प्रवाह रहती है, और 3 गुणों के कारण आध्यात्मिक दृष्टि में इससे बंध जाती है। आध्यात्मिक दृष्टि में क्या है? ये इससे बंध जाती है। अब बंध जाने के कारण, कारण शरीर होने के कारण, कारण शरीर में इसके शुभ और अशुभ जो संस्कार होते हैं वो जमा हो जाते हैं, जिससे जब नया शरीर धारण होता है, जब नया शरीर, जितने भी नए शरीर हैं उनमें जब जाती है तो इसके कारण शरीर में, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, इसके बाद सूक्ष्म शरीर के अंदर मन बुद्धि चित्त अहंकार की गहराइयों को कहते हैं कारण शरीर। उसमें बीज रूप में चेतन होता है और उसमें शुभ और अशुभ संस्कार होते हैं। शुभ और अशुभ संस्कार रजोगुण, तमोगुण और सतोगुणों से बने होते हैं, और इन्हीं तीनों गुणों से लिप्त हैं। ये तीनों प्रकार के विचार होते हैं, तीनों प्रकार के संस्कार होते हैं। इन्हीं से 84 में लोग जाते हैं, इन्हीं से 84 में लोग जाते हैं। जो सतोगुणी है वो मनुष्य बनते हैं, जो रजोगुणी है वो पशु बनते हैं, पक्षी बनते हैं 2य श्रेणी के, और जो तमोगुणी है वो 3य श्रेणी के जीव बनते हैं। कीड़ा मकोड़ा, सांप बिच्छू, नारदाने के कीड़े, ये बहुत अधम। तो कहने का तात्पर्य है जो स्थूल शरीर में आत्मा है वो स्थिर होती है सूर्य की तरीके, और उससे जो किरणें हैं, सूर्य से किरणें निकलती हैं, ऐसे इसी आत्मा से चेतना रूपी किरणें निकलती हैं। तो इस 10 इंद्रियों से युक्त स्थूल शरीर को प्रकाशित करती रहती है। जिस शरीर से वो किरण निकल जाए, जिस शरीर के अंग से, शरीर के जिस अंग से, मान लीजिए अंगुली से निकल जाए या हाथ से वो किरण निकल जाए, वो चेतना निकल जाए, तो इतना अंग निष्क्रिय हो जाएगा। वो क्या हो जाता? किसी काम का नहीं होता। उसी को वैज्ञानिक दृष्टि में, डॉक्टरी भाषा में कह देते हैं पैरालाइज न्यूराइटिस फालिस मार गई, वो निष्क्रिय हो जाता, किसी काम का नहीं रहता। तो कहने का तात्पर्य है कि मनुष्य का स्थूल शरीर जब ये निकल जाती है तो कोई मूवमेंट नहीं करता। यही धारा, आत्मा की जो धारा है, जो चेतना है, जब शरीर से निकल जाती है और स्थिर हो जाती है, कहां पे? अपने आत्मा में, अंतःकरण में। पूरी तरीके से नहीं निकलती है, जो इसकी स्पीड है वो जब कम हो जाती है तो व्यक्ति को नींद आ जाती है, यानी हृदय की गति कम हो जाती है, जो पंपिंग करता है कम हो जाती है, तो व्यक्ति को नींद आ जाती है, व्यक्ति नींद में चला जाता है, तो सोने लगता है, सोने की अवस्था में पहुंच जाता है। उस समय अंतःकरण के सारे विचार निष्क्रिय हो जाते हैं, निष्क्रिय अवस्था में शांत रूप में रहते हैं, कोई भी शुभ और अशुभ विचार नहीं आता है। इसी को अध्यात्म में योग की अवस्था कहते हैं। योगी जब होता है तो जितने विचार हैं सभी इंद्रियों के, वो समेट करके कहां कर लेता है? अंतःकरण में स्थापित कर लेता है। विचार सब स्थापित हो जाते हैं, शून्य हो जाता है मन। योग की इस अवस्था में मन की दृष्टि रुक जाती है, क्योंकि कोई विचार है नहीं। शुभ और अशुभ विचार मन की दृष्टि में, मन की सूरत में रहते ही नहीं। इंद्रियों का संयम हो जाता है और मन की जो सूरत है, दृष्टि है, वो एक परमात्मा में
के चिंतन में लग जाती है। कब लगती है? किस टाइप के पुरुषों में? जो आध्यात्मिक, सच्चे आध्यात्मिक साधक होते हैं, ब्रह्मचारी होते हैं, एक परमात्मा का चिंतन करते हैं, उनके साथ ये घटना घटती है, हर मनुष्य के साथ नहीं। तो जब व्यक्ति सोने लगता है तो जो आत्मा का प्रवाह है, जिसको जीवात्मा कहते हैं, वो कम हो जाता है, रुक जाता है। इसी को मस्तिष्क का रेस्ट लेना कहते हैं। जो मस्तिष्क है वो रेस्ट ले लेता है वैज्ञानिक भाषा में। तो इस मस्तिष्क, इसको त्रिकुटी कहते हैं। आज्ञा चक्र जिसको कहते हैं, यह चौराहा है, चारों तरफ लेफ्ट राइट अप डाउन 4 रास्ताएं होती हैं। मन बुद्धि चित्त अहंकार, इनको कहते हैं चारों रास्ताओं को। इनकी गहराइयों में परमात्मा रहता है। कौन सा परमात्मा? वो परमात्मा रहता है कि व्यापक ब्रह्म है, एक अविनाशी, सत चेतन घन आनंद राशि। गीता ने क्या कहा कि ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, अभ्राम्यानि सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ान माया। और उस अंतःकरण में परमात्मा जो ब्रह्म है, उसका स्वरूप क्या है? तो कहते हैं ज्योतिषामपि तज्ज्योति स्थैमसा च परमुच्यते, ज्ञानं ज्ञानगम्यं हृदय सर्वस्य विष्ठितम्। इसलिए मानो त्वमेव शरणं गच्छ सर्वे भावेन भारते, तत्पदं त्वमेव शरणं गच्छ सर्वे भावेन भारते, तत्प्रसादं परम शान्ति स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। ये कहा गया रामचरितमानस में, कहा गया व्यापक ब्रह्म एक अविनाशी, सचेतन घन आनंद राशि, अष्टम हृदय अक्षत अभिकारी, सकल जीव जग दीर्घ दुखारी। वो परमात्मा सबके अंतःकरण में निवास करता है। गीता में क्या कहा गया? ईश्वरा सर्वभूतानां हृदय देशे अर्जुन तिष्ठति, ब्राह्म्यान् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ान माया। वो परमात्मा सबके अंतःकरण में निवास करता है। भ्रम के कारण लोग इधर उधर भाग रहे हैं उसकी तलाश में। भ्रम रूपी यंत्र में बैठ करके लोग भ्रमित हैं। और गीता में और क्या? अर्जुन ने पूछा स्वरूप क्या है? तो कहते हैं भगवान कृष्ण ज्योतिषाम तज्ज्योति स्थमसा च परमुच्यते, ज्ञानम ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्व विष्ठितम्। वो ज्योतियों का परम ज्योति है। हे अर्जुन, तू ज्ञान के द्वारा उसको जान सकता है, ज्ञान के द्वारा ही लोग उसे जान सकते हैं। वो सबके हृदय में, हृदय सर्वस्व विष्ठितम्, वो सबके हृदय में निवास करता है। इसलिए अर्जुन त्वमेव शरणं गच्छ। अर्जुन के अनुरागी भक्त हैं, तो आज के जो अर्जुन हैं उनके लिए मैं कहता हूं कि त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत। आप सभी उसी की शरण में जाइए। तत्प्रसादम परम शांति स्थानम प्राप्स्य शाश्वत। जब आप उसकी शरण में जाएंगे तो आपको परम शांति प्राप्त होगी, शाश्वत स्थान मिलेगा, परम शांति मिलेगी। संत कबीर ने भी कहा है, इसको ऐसे नहीं जान सकते, अनुभव के द्वारा जान सकते हैं। संत कबीर ने बीजक में कहा है यही बात कि शब्द शब्द सब कोई कहे, अजो है शब्द विदेह, अजिभ्या पर आवते नहीं, कि निरखी परखी करे ले। अजिभ्या पर आवते नहीं, कि निरखी परखी कर ले हूँ।
शब्द शब्द सब कोई कहे, वो है शब्द विदे, जिभ्या पर आवत नहीं निरख परख कर लो। वो परमात्मा अनुभव के द्वारा जाना जा सकता है, शब्द के द्वारा जाना जा सकता है, शब्द को ही अनुभव कहा गया है। रामचरितमानस में और गीता में हनुमंता कहा गया है। जिभ्या पर नहीं आता। अकथना में नामन रूप ब्रह्म सुख अनुभव, अनुभव के द्वारा जाना जा सकता है। तो वो परमात्मा अंतःकरण में उसकी जो चेतना है, जो उसकी जो ऊर्जा, उसको चेतना कहते हैं। और वो चेतना, जो चेतना है, वो चेतना धारा प्रवाह होती है। और धारा प्रवाह जो चेतना होती है, उसको कोई देख नहीं सकता है। सोते समय वो आत्मा में ही स्थित हो जाती है। सोते समय जीवात्मा, जिसे आत्मा का प्रवाह कहते हैं, ऊर्जा कहते हैं, चेतना कहते हैं, जब इंसान सोता है तब हमारे स्थूल शरीर का जो हार्ट है, जिसको दिल कहते हैं, वो पंपिंग करना कम कर देता है, अपनी गति से कम कर देता है। तब मस्तिष्क में विचारों का जो आवागमन है वो कम हो जाता है। और जब विचारों का आवागमन कम हो जाएगा तो जो हमारी इंद्रियां बहिर्मुखी हैं संसार में, बहिर्मुखी इंद्रियों के विचार अंतर्मुखी हो जाते हैं, यानी विचारों का आदान प्रदान की जो स्थिति है वो शून्य हो जाती है। और इंसान को उसी समय, जब विचारों की जो स्थिति है आने जाने वाली, वो जब शून्य हो जाएगी तो व्यक्ति को नींद आ जाती है। उसी समय मस्तिष्क को रेस्ट मिल जाता है। इसी को योग कहते हैं। योग की अवस्था में विचार सब शून्य हो जाते हैं, केवल एक विचार रहता है। कौन सा विचार? एक परमात्मा का चिंतन, कि वो सबके हृदय में निवास करता है। केवल मन राम पर लग जाता है। तो जो परमात्मा का चिंतन करता है वही पूछता है, जो परमात्मा का चिंतन करता है वही विचार रहता है। तब जीवात्मा का प्रवाह पुनः अपने केंद्र बिंदु यानी अंतःकरण में स्थित परम चेतना, जिसको आत्मा कहते हैं, उसमें स्थायी हो जाता है। उस समय मस्तिष्क की सफाई हो जाती है, मस्तिष्क रेस्ट ले लेता है, यानी माइंड को रेस्ट मिल जाता है, दिमाग फ्रेश हो जाता है। क्योंकि विचार के कारण माइंड व्यस्त रहता है, विचार आते हैं जाते हैं, मन की दृष्टि संसार में लगी, फिर अंदर आई, फिर बाहर गई, तो उस समय सारे विचार शांत हो जाते हैं। शरीर जिंदा तो रहता है लेकिन मरे के समान होता है। इसी अवस्था को स्थूल शरीर की प्रसुप्त अवस्था कहते हैं। ऐसी प्रसुप्त अवस्था में परमात्मा उपद्रष्टा रूप में रहता है। इस अवस्था में आत्मा का जो प्रवाह होता है, जिसको चेतना कहते हैं, वो कम हो जाता है। अर्थात सोते समय जीवात्मा आत्म में धीरे धीरे, चेतन में धीरे धीरे समाहित होने लगती है। और शरीर के अंदर अंतःकरण में, और व्यक्ति शरीर के अंदर अंतःकरण में जहाँ पे आत्मा का वास है, वहाँ चेतना धीरे धीरे समाहित होने लगती है और शरीर ढीला होने लगता है, व्यक्ति को नींद आ जाती है। लेकिन जब परम चेतना की अवस्था में शरीर आ जाता है, चेतना फिर शरीर में प्रभावित होने लगती है तो जग जाता है। और जब शरीर से परम चेतन बिल्कुल निकल जाता है, तब व्यक्ति को क्या कहते हैं कि वो मर गया, तब व्यक्ति मर जाता है। आत्मा शरीर से तभी निकलती है जब स्थूल शरीर से 5 तत्वों में कोई एक तत्व नष्ट हो जाता है। एक दिन और हमने बताया था सत्संग में कि क्षिति जल पाओ गगन समीर, ये 5 तत्व हैं। पानी, हवा, आकाश, पृथ्वी, अग्नि, ये 5 तत्व हैं। इन 5 तत्वों की जो एनर्जी है, उस एनर्जी को ही चेतना कहते हैं। समाहित एनर्जी, कंपाउंड एनर्जी जो है, उसी को चेतना कहते हैं। अब कोई भी एक तत्व की एनर्जी नष्ट हो जाए तो जो जड़ हैं वो तो रहेंगे जिंदा, लेकिन स्थूल शरीर नहीं रह पाएंगे, नष्ट हो जाएंगे। जो मिट्टी है, जड़ हैं, वो तो रहेंगे। जैसे चंद्रमा में 3 तत्व नहीं, गुरुत्वाकर्षण नहीं यानी आकाश तत्व, पानी नहीं और हवा नहीं, वहां सब जड़ हैं, स्थिर है,
कोई हिलडुल नहीं सकता। पृथ्वी में पांचों तत्व हैं, इसलिए जीवन है। जहाँ ये पांचों तत्व होते हैं वहां जीवन होता है, वहां जीवात्मा होती है। चेतन में हम सब आप क्या हैं? हमारे आपके इस स्थूल जड़ रूपी स्थूल शरीर में चेतन विद्यमान है, जिससे हम आप हिलडुल सकते हैं, चल फिर सकते हैं। तो जब आदमी सोता है तो ये जो अंदर चेतन बैठा हुआ उसमें उसकी जो ऊर्जा है उसकी गति कम हो जाती है। और ये कब होता है? जब माइंड थक जाता है। तो सोते समय जो ऊर्जा है, सोते समय जो जीवात्मा है, वो जीवात्मा अंतःकरण में स्थापित हो जाती है, स्थिर हो जाती है, तभी व्यक्ति को नींद आ जाती है। तो सोते समय जीवात्मा कहाँ जाती है? अंतःकरण में, आत्मा से मिलती है। तो इन्हीं शब्दों के साथ इस सत्संग को समाप्त करते हैं। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्।